रिजेक्ट एनईपी 2020 बिकॉज ये चाइल्ड लेबर को बढ़ावा दे रहा है, एजुकेशन को महंगा बना रहा है, हिंदी को देश में इम्पोज कर रहा है और लोगों को पढ़ाई छोड़ने पर बढ़ावा दे रहा है। आई एम नॉट सेइंग दिस, बट फ्रॉम लास्ट 2 days Twitter says, actually the people says, #rejectNEP 2020। हेलो गाइस, मैं राधिका अग्रवाल आज आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी शिक्षा यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं NEP 2020 पर। ऐसा एजुकेशन सिस्टम जो बहुत सारे राइट बदलाव लाएगा, ऐसा एजुकेशन सिस्टम जो स्ट्रीम्स के बीच में डिफरेंस को ख़त्म कर देगा, ऐसा एजुकेशन सिस्टम जो रटने की पावर को नहीं समझने की पावर को बढ़ावा देगा, ऐसा एजुकेशन सिस्टम जो देश के बदलाव में एक इम्पोर्टेंट पार्ट बनकर सामने आएगा। आज मैं आपसे कुछ ऐसे टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ जो आपके, मेरे और हम सब के लाइफ को अफेक्ट करेगा। नंबर फर्स्ट, इंटर्नशिप। बच्चों के लिए एक फन कोर्स होना चाहिए। NEP 2020 के अकॉर्डिंग 3rd to 5th क्लास के बच्चों को कुछ नया सिखाया जाना चाहिए। इन बच्चों को पेंटिंग, कोडिंग या बहुत सारी चीज़ें जिसमें उनको इंटरेस्ट है, उन सब चीज़ों में मजबूत बनाया जाना चाहिए। इसके अलावा साल में 10 दिन के लिए नो बैग स्कूल चलाए जाएंगे, जो बच्चे जो सीखना चाहते हैं वो सब उन डेज में सिखाया जाएगा। लोगों को लगता है NEP 2020 चाइल्ड लेबर को बढ़ावा दे रहा है, पर ऐसा नहीं है। लोगों को समझना चाहिए कि ये गलत नहीं है, ये एक अच्छा तरीका है जो बच्चों को बहुत कुछ नया सिखा सकता है। All that we are is the result of what we have thought. The mind is everything, what we think we become. नंबर सेकंड है लैंग्वेज। आपकी क्या थॉट्स हैं वो इम्पोर्टेंट है, आपके थॉट्स को रियल वर्ल्ड में कैसे चैनलाइज करना है वो इम्पोर्टेंट है, पर वो किस लैंग्वेज में होंगे वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इंग्लिश से हमें अच्छी जॉब मिलती है, वो हमें अच्छे ग्लोबली रिप्रेजेंट करता है, वो डेफिनेटली इंग्लिश इम्पोर्टेंट है। पर अगर कोई फैमिली इंग्लिश बोलने में कैपेबल नहीं है या वो नहीं चाहती बोलना, तो उनके लिए हिंदी या फिर कोई लोकल लैंग्वेज होनी चाहिए। इसलिए पॉलिसी कहती है बच्चों को 5th क्लास तक लोकल लैंग्वेज में ही पढ़ाया जाना चाहिए, जो कि एक्चुअली में इम्पोर्टेंट है। लोगों को लगता है ये पॉलिसी हिंदी को इम्पोज कर रही है, पर ऐसा नहीं है। इस 64 पेज के डॉक्यूमेंट में कहीं नहीं लिखा है कि आप लोग हिंदी नहीं बोल सकते। अगर बात लोकल लैंग्वेज की है तो आज से 50 साल पहले इंडिया में लगभग 450 से ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती थी, पर अब लोग लगभग 200 लैंग्वेजेस को ही जानते हैं। मतलब हम 250 लैंग्वेजेस भूल चुके हैं। इसलिए हमें हमारे लोकल लैंग्वेजेस आनी चाहिए, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। नंबर 3 है हायर एजुकेशन। ऐसा कहा जाता है लगभग 7,50,000 बच्चे हर साल हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड चले जाते हैं, पर अब वर्ल्ड के टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में अपने कॉलेजेस, अपने कैंपस बना सकते हैं। तो अब पढ़ाई महंगी नहीं बल्कि सस्ती हो जाएगी। और तो और अब कॉलेजेस में संस्कृत लैंग्वेज तक पढ़ाई जाएगी। हमारे सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज जिसने हमें हिंदी बोलना सिखाया है, अब वो लैंग्वेज भी पढ़ाई जाएगी। इसके अलावा म्यूज़िक, आर्ट और लिटरेचर जैसी कई चीज़ें कॉलेज में कंपलसरी होगी। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? नंबर 4 है हमारे पास मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन। अगर आप 1 साल का कॉलेज करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, अगर आप 2 साल का कॉलेज करते हैं तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, अगर 3 साल का करते हैं तो आपको बैचलर्स डिग्री मिलेगी, और अगर 4 साल का करते हैं तो आपको रिसर्च डिग्री विथ बैचलर्स डिग्री मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि NEP लोगों
आपको पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर कर रहा है, बल्कि ये तो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपने जहाँ तक पढ़ाई की है वहाँ तक का क्रेडिट आपको मिलना चाहिए। अगर किसी बच्चे ने अपनी किसी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से पढ़ाई छोड़ी है तो उसने जहाँ तक पढ़ाई की है वहाँ तक का क्रेडिट उसको मिलना चाहिए। इसके अलावा एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट भी बनाया गया है जो आपको हेल्प करेगा। हमें बच्चों को खुला आसमान देना चाहिए, उड़ान के लिए, पर उन्हें किस दिशा में उड़ना है और कितनी लंबी उड़ान भरनी है ये उन्हें खुद तय करना होगा। You have to dream before your dreams can come true. So NEP 2020 को खुद पढ़िए, फिर सोचिए क्या करना है। लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए। If you like it, then share more and more. Thank you guys. I will see you in the next one. Goodbye.